दुनिया में सम्मान दिलाया तो मणिपुर कब जाएगा प्रधानमंत्री जी ने। वो दुनिया मत जाइए, देश में जाइए। मणिपुर तो चीना में नहीं, हाँ चीना में, पाकिस्तान में मणिपुर, अपने ही देश में। पिछले 1 साल हो रहा है वहाँ लोग कैंप में जी रहा है, तो वो सारी बात इनको ना दिख रहा है, ना समझ में नहीं आ रहा है। पहले जो देश में जो हालत हो रहा है, इनके हाथ में पेपर लेकर रुकवा नहीं पाए। जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार मौतें हो रहा है, उसका कवच हर 2 किलोमीटर में ट्रेन के लिए कवच डालने के बाद इतना एक्सीडेंट कैसे हुआ। अजीज खुद सरकार में है, मंत्री किसका है, संतरी किसका है, सब उन्हीं का है। बेरोजगारी रुका नहीं पाए, इनके टेन्यूर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई नहीं रुकवा पाया इन लोग ने। होता तो ये सालों साल धरना प्रदर्शन क्यों करते थे किसान यहाँ आके, उनके ऊपर ये लोग गोली क्यों चलाए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपनी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रिपोर्ट कार्ड में कई उपलब्धियां बताई गई हैं और साथ ही आने वाले समय में क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे वो भी बताया गया। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी है। सर, क्या कुछ कहेंगे 100 दिन का आज रिपोर्ट कार्ड, कई उपलब्धियाँ के बाद एक गिनाई अमित शाह जी। किस तरीके से इन लोग ने उसको जश्न बना रहे 100 दिन का। जो इतने 2800 ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, सैकड़ों लोग मर गया, उसका जश्न बना रहे। सबसे ज़्यादा करप्शन चल रहा है, उसका जश्न बना रहे। जो पेपर लीक हुआ उसका जश्न बना रहे 100 दिन का। हाँ, जो किस तरीके से जो आपको देखने के मिला, सांप्रदायिक दंगा कराने से लेके हर चीज़, इसका आप लोग ने जश्न बना रहे लोग। शर्म आना चाहिए सरकार को। विकसित भारत का बखान कर रहे हैं के बाद एक ऐसी उपलब्धियां जिससे साफ तौर पर बता रहे हैं कि देखिए विकसित भारत की तरफ देश जा रहा है। अब पहले जो देश में जो हालत हो रहा है, इनके हाथ में पेपर लेकर रुकवा नहीं पाए। जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार मौतें हो रहा है, उसका कवच हर 2 किलोमीटर में ट्रेन के लिए कवच डालने के बाद इतना एक्सीडेंट कैसे हुआ। साजिश बता रहे हैं इसको अमित शाह। साजिश खुद सरकार में है, मंत्री किसका है, संतरी किसका है, सब उन्हीं का है। आरोप कांग्रेस है, कांग्रेस के ऊपर आरोप कर रहा है। तो इन लोग ने आज तक देश को समझ नहीं पाया। पिछले 10 साल में इस देश को 30 साल पीछे लेके जाने का काम अलावा, झूठ बोलने का अलावा, आश्वासन देने के अलावा ये काम बता दे इन लोग ने इस देश का हित में, युवा के हित में। बेरोजगारी रुका नहीं पाया, इनके टेन्यूर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई नहीं रुकवा पाया इन लोग ने, उसके लिए ना इनका स्टेप ले पाया। हर चीज़ इनके टेन्यूर पे ही हुआ है। आपने सर बेरोजगारी का जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और आप लोग बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन आज ही बताया गया कि युवाओं के लिए 2 करोड़ जो PM पैकेज स्पेशल, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सरकार। देखिए 11 साल हो रहा है, हाँ 2 लाख इंटू 22 करोड़ नौकरी देने का था। 22 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। इनका जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स और इनका कोरोना का मिस हैंडल किया, अनप्लान लॉकडाउन के वजह से कम 10 से 20 करोड़ नौकरी छीनने का काम इन लोग ने किया है। किसानों को 20,000 करोड़ का पैकेज, तमाम उपलब्धियां अमित शाह आज पूरा एक। इनका पैकेज होता तो ये सालों साल धरना प्रदर्शन क्यों करते थे किसान यहाँ आके। उनके ऊपर ये लोग गोली क्यों चलाए, उनके ऊपर लाठी क्यों चलाए, पानी क्यों चलाया, और ये इसका पूरा अपने ही इसको बंद क्यों करके रखा है। ये इसमें साफ साफ दिख रहा है सरकार जो है झूठ बोलने के अलावा और अपना ही घिनाने के अलावा, एक टेलीविज़न सरकार, टीवी में आना, टीवी में बोलना, टीवी में वापस लेके जाना, इसके अलावा किया गया। दुनिया में सम्मान दिलाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये भी अमित शाह। दुनिया में सम्मान दिलाया तो मणिपुर कब जाएगा प्रधानमंत्री जी ने। वो दुनिया मत जाइए, देश में जाइए। मणिपुर तो चीना में नहीं है, हाँ चीना में, पाकिस्तान में मणिपुर, अपने ही देश में। पिछले 1 साल हो रहा है वहाँ लोग कैंप में जी रहा है, तो वो सारी बात इनको ना दिख रहा है, ना समझ में नहीं आ रहा है।
ये तानाशाही कहा जाए। आज़ादी के बाद सबसे मजबूत विदेश नीति का जिक्र यहाँ पर अमित शाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनका सारे मंत्रिमंडल, अली बाबा एंड 43 का सरकार है, इनको कोई ही लेना देना नहीं है। अपनी ही जो मार्केटिंग के अलावा इस देश के हित में कुछ नहीं किया। श्रीनिवासन जी, एक बड़ा सवाल और पूछूंगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी को लेकर के एक सवाल पूछा गया रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर, उस पर उन्होंने कहीं जवाब नहीं दिया बल्कि पत्रकार पर और आपत्ति और जताई, क्या कहेंगे? वो बिट्टू नहीं है, आजकल वो टट्टू बन गया है। वो टट्टू का बारे में बोल के क्या फ़ायदा है? उसका दिमाग खराब है, उसका इलाज कई अच्छे हॉस्पिटल में हम करा सकते हैं। उसका दिमाग इलाज कराना ज़रूरी है। इस तरीके का जो भाषा प्रयोग कर रहा है उसको शोभा नहीं है, शर्म आना चाहिए उसको। इसी कार्यकाल में बोल रहे हैं यूसीसी लेकर आएंगे, वक्फ बोर्ड पेश करेंगे और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात की जाएगी। ये फला डंका, ये यही डंका कर देंगे, फला कर देंगे, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। इनका राम मंदिर का नतीजा क्या हुआ? अयोध्या में हार गए, हाँ, वहाँ कन्याकुमारी में हार गया, बद्रीनाथ में हार गया। कहाँ इन लोगों को बचाए? भगवान भी बात पे फिर से हमला कर रहे हैं। उनके पार्टी में कितने हैं? अमित शाह का बेटा ना क्रिकेट खेला है ज़िंदगी में, हाँ, ना क्रिकेट के बारे में उसको जान पहचान है। वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकता है, वो परिवारवाद नहीं है। हाँ, कांग्रेस, राहुल गांधी और गांधी परिवार में लगभग 40 साल कोई पद में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन पद में। कितने नंबर देंगे? गांधी परिवार के नाम से इन लोग को इतने जलन होता है, इतने जलते हैं इन लोग, जो खाना खाते हैं वो भी हजम नहीं होता है इनको। सर, कितने नंबर देंगे 100 दिन के कार्यकाल? 0। हाँ, 0। इसको नंबर ही नहीं बोलना है। हाँ, ये नंबर की मीन्स कि किस एंगल से इन लोग ने इसको नंबर मांग रहा है पता नहीं है, इसका जश्न बना रहा है। ये इतनी बड़ी लोकतंत्र, देश को लोकतंत्र ख़त्म करने में लगी है, संविधान को ख़त्म करने में लगी है। ये लोगों को पहले एक एक संविधान का किताब दे दे, पहले पढ़े। ये लोग पढ़ते नहीं हैं, बोलते बोल बचन लोग हैं, बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रीनिवासन जी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दे पे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 100 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। साफ उनका कहना है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है पूरी तरीके से एक झूठी पिक्चर है और इसको 0 नंबर वो देते हैं। आप 100 दिन के कार्यकाल पर क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दी इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।